कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है और यह शौक न जाने क्या क्या करा देता है। किसी को अपराधी बना देता है तो किसी को बादशाह बना देती है। ऐसा ही एक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा जो महंगे शौक रखता है। 13.5 लाख की निंजा बाइक से चलता था और 13 चोरी करने के बाद आखिर में पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। सीसीटीवी को आधार बनाकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया। आजमगढ़ पुलिस ने तहबरपुर थाना क्षेत्र के हासापुर गांव निवासी सुरेंद्र बाजपेयी व अहरौला थाना क्षेत्र के गौरी गांव का निवासी विशाल राजभर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया चोर विशाल 13.5 लाख की निंजा बाइक से चलता था। 13 चोरियां करने के बाद आखिरकार वह पुलिस व एसओजी टीम के हत्थे चढ़ ही गया। जानकारी के मुताबिक मूसेपुर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोरी की घटना हुई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो चोरी करने आए चोर बाइक से थे, जो घटना करते समय फोन से बात करते हुए दिख रहे थे। इसी आधार पर सर्विलांस सेल की मदद से मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया था। इसमें 2 नंबर संदिग्ध मिले, जिस पर पुलिस टीम ने कार्य शुरू किया। पुलिस व स्वॉट की संयुक्त टीम ने भदुली पुल जिन्नात बाबा के स्थान से देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 अंगूठी, 8 बिछिया, 7 जोड़ी पायल, 4 चांदी का सिक्का, 4 जोड़ी बाली, 3 चेन, 2 कील, 1 लाकेट, 1 मंगलसूत्र, 1 मांगटीका, 1 नथिया, 1 सिंहोरा, 1 सुई धागा कान का, 4,35,100 रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद किया। पकड़ा गया आरोपी सुरेंद्र वाजपेयी तहबरपुर थाना क्षेत्र के हासापुर गांव व विशाल राजभर अहरौला थाना क्षेत्र के गौरी गांव का निवासी है। चोरों को पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपये देने का इनाम घोषित किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि जिस लाख कट्टर से वह ताले को काटते थे और तोड़ने में जिस रम्मा का प्रयोग करते थे, वह ऑनलाइन खरीदा गया था। लाख कट्टर द्वारा आसानी से ताले को काट लेते थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह प्रतिदिन सुबह बाइक से शहर व गांव क्षेत्रों में ताले लगे घरों को चिह्नित करते थे। रात करीब 10 बजे बिना नंबर प्लेट की प्लेटिना बाइक से चिह्नित जगहों पर जाते थे। वहां पहुंचकर चोरी के दौरान सुरेंद्र बाइक से बाहर खड़ा रहकर आने जाने वालों की रेकी करता था और विशाल घर पर लगे ताले को कट्टर की मदद से काटकर व रम्मा से आलमारी व सूटकेस तोड़कर कीमती सामान को चुराकर भाग जाते थे। पकड़े गए दोनों चोर जिले के 6 थाना क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उक्त आरोपियों द्वारा सिधारी थाने में 4, कोतवाली में 4, कंधरापुर में 2, रानी की सराय में 1, तहबरपुर में 1 व अतरौलिया में 1 चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 4,35,100 रुपये नकदी, जेवरात व बाइक समेत अन्य सामान बरामद किए। इनकी कीमत कुल करीब 25 लाख रुपये है। चोरों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे का 1 कट्टर व 1 लोहे का 1 रम्मा और 2 बाइक बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय ने चोरियों पर लगाम लगाने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें सीओ सिटी, सीओ सदर और अंडर ट्रेनी सीओ नियुक्त थे। थाना क्षेत्र सिधारी, कोतवाली और कुछ अन्य चोरियों में इसकी विवेचना करते हुए इंस्पेक्टर सिधारी, चौकी इंचार्ज मूसेपुर और सर्विलांस और एसओजी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 13 अभियोगों का अनावरण किया है, जिसमें 4 अभियोग कोतवाली के हैं, 4 सिधारी के हैं, 2 कंदरापुर का है और 1 रानी का सराय और 2 देहात क्षेत्र के तहबरपुर के अभियोग है। इसमें 13 अभियोगों का अनावरण करके लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है, जो आपके सामने रखी गई है। इसमें एक निंजा बाइक से प्रयोग करके, जिसका दाम लगभग 13,50,000 है, 2 चोर जिनका नाम सुरेंद्र वाजपेयी और विशाल राजभर है, ये लोग दिन में जो घर जिनमें ताले लगे रहते थे उनको चिन्हित कर लेते थे। रात में अगर उसमें ताला लगा है तो ये कॉन्फिडेंस के लिए नशा करके शराब पी करके उसके बाद उसमें जाके चोरियां करते थे और उससे अपना जीवन निर्वाह का कार्य करते थे और ऐशो आराम की चीज़ें खरीदते थे। तो
4,35,000 रुपये लगभग कैश बरामद हुए हैं, जो एक जनपद के इतिहास में बड़ी बरामदगी है। और लगभग 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं, जो उनका शिनाख्त परेड करा करके उनको जो उनके चोरी गए व्यक्ति हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। और जो बाइक है उसके संबंध में विवेचना प्रचलित है। 2 बाइक बरामद हुई है कि ये किस प्रकार इनके पास आई है और उसमें क्या आपराधिक घटना हो सकती है अथवा नहीं। इस बरामदगी के लिए चौकी इंचार्ज मूसेपुर को और प्रभारी निरीक्षक सिधारी सीओ सिटी को खास करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नकद पुरस्कार आरक्षित अधिकारियों को और सबको प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। सर, इस पूरे मामले में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये देखने को मिली है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये लोग कटर्स वगैरह का ऑनलाइन मंगाए हैं। ये कैसे इन लोगों ने इस पूरे चीज को अंजाम दिया है? ये आपने सही स्टेटमेंट बताया है। आजकल अपराध के जो साधन हैं उनका खरीदे जाने का तरीका बहुत सरल हो गया है। ऑनलाइन जा करके फ्लिपकार्ट के माध्यम से इन्होंने लॉक कटर्स खरीदे हैं और संबल खरीदा है, जो इनको डिलीवर किया गया है। तो आजकल अपरेटस खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इनके तरीकों को सादा सिंपल बनाता है और इनको मदद करता है। पुलिस द्वारा इस संबंध में भी नजर रखी जा रही है कि किस प्रकार अपराधी सोशल मीडिया का और मार्केट साइट्स का भी प्रयोग करके ऐसे अपराध कर रहे हैं। सर, क्राइम करने से पहले किस तरीके से रेकी की जाती थी और ये अंजाम देने के प्रोसेस में इन लोगों को किस तरीके से हाथ था? सर, मैंने आपको बताया कि जनरली तरीका यही होता है। जो भी चोरी होती है वो लोगों की आदत होती है, अपने घर में ताला बाहर लगा देते हैं और चले जाते हैं। और जो चोरों का है कि वो 2-3 बार उसको चेक करते हैं कि क्या अभी ताला लगा हुआ है, रात में चेक करते हैं लाइट जल रही है अथवा नहीं। उससे ये निश्चित हो जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। और आजकल क्योंकि सामाजिक ताने बाने की वजह से लोग आसपास के लोगों को भी नहीं बताते कि हम बाहर जा रहे हैं, तो चोरी करना बहुत आसान हो जाता है। आज आपको ये भी अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व्यापारीगण की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें मैंने उनको ये बात बताया था कि आप जब भी ताला बंद करके लंबे समय के लिए बाहर जाएं तो आप अपने थाने के थानाध्यक्ष को या चौकी इंचार्ज को ये सूचना दे दीजिए कि साहब हम लोग इतने समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग कराएंगे और रेगुलर चेकिंग कराएंगे, जिससे कि ये घटनाएं न हो सकें। सर, इनकी टीम में कुछ और सदस्य भी हैं कि केवल 2 ही थे? इस संबंध में विस्तृत विवेचना के लिए सीओ सिटी और सीओ सदर साहब लगे हुए हैं और सारे लिंकेज, अपवर्ड लिंकेज, डाउनवर्ड लिंकेज खंगाले जा रहे हैं। इस संबंध में जल्दी ही आपको बताया जाएगा कि इनके गैंग में कितने सदस्य हैं और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इन दोनों में कौन को क्या संबंध है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले थे? सबसे बड़ा संबंध तो यही है कि दोनों एक साथ चोरी करते थे, दोनों एक साथ एक ही मोडस ऑपरेंडी से एक राय होकर के और वस्तुओं की चोरी करते थे। तो सबसे घनिष्ठ संबंध इनका यही है। बाकी संबंधों की जांच की जा रही है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।